फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, मैं एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि पिछले वीडियोस में कुछ लोगों को मेरा जो केमिकल कंपोजिशन मैंने जो शेयर किया है यूट्यूब चैनल पे, अपने इस चैनल पे, वो उनको नज़र नहीं आया है। थोड़ी एडिटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से वो कईयों को नज़र नहीं आ पाया, कई रोजारियंस को नज़र नहीं आया। हालांकि उसमें शेयर किया हुआ है, उसमें पूरा केमिकल कंपोजिशन का एक स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर। मैं फिर भी यहाँ पे भी ये शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप ले सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो केमिकल कंपोजिशन बनाकर। मैं फिर से यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, मैं अपने जो मैं पिछले कोकोपीट के ऊपर या केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जो मैंने यूट्यूब पे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसमें कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर इसमें ये क्या होना चाहिए, इसमें इसका आपने ये नहीं बताया, उसमें आपने ये चीज़ें खुलकर नहीं बताई, या कोकोपीट को धोकर यूज़ करना चाहिए। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई गार्डनिंग में कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की है। मेरे को बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे कि मेरे को टेक्निकली बहुत ज़्यादा मैं साउंड नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जो हमारे कुछ रोजारियन फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर रोजारियन हैं, उनसे मैं सीखकर जो अप्लाई करता हूँ और जिससे मेरे को बेनिफिट मिलता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा अलग एक काम है, मैं अपना एक वकालत करता हूँ मैं, और उससे जो समय मिलता है, उससे के अलावा जो समय मिलता है, वो मैं इस हॉबी में डालने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा रोजारियन नहीं मानता हूँ। मैं एक पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल जो हॉबिस्ट है, वो मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक नेचर को प्यार करता हूँ। नेचर से मेरा लगाव है, और मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ उसका 1% भी अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो मेरा ये मानना है कि मैं शायद मेरा बताना या सिखाना कामयाब हो गया। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार रोज शो में अपने फ्लावर्स लेकर गया था लगाने के लिए, तो वहाँ एक सीनियर रोजारियन बैठे हुए थे, 85 ईयर्स ओल्ड थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर, मुझे नहीं लगता है कि मेरे गुलाब अवार्ड जीतेंगे या उनको कोई प्राइज़ मिलेगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि राहुल जी, कभी ये सोचकर अपने गुलाब को टेबल पर मत लेकर जाओ कि आपके गुलाब को अवार्ड मिलेगा या प्राइज़ मिलेगा, इसलिए आप टेबल पे लगा रहे हो। ऐसा सोच मत रखो। आप ये सोचो कि आप जो उगा रहे हो, आपकी जो हॉबी है, और आप अपने गार्डन में जो बड़े प्यार से उगा रहे हो, उसको आप दिखाने के लिए टेबल पे गुलाब को लगाए हो, और लोग उसको देखकर खुश होंगे। और अवार्ड के लिए और प्राइज़ के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालांकि फर्स्ट रोज शो में ही मेरे को कई फर्स्ट प्राइज़ मिल गए थे और कई सेकंड प्राइज़ मिले थे, मेरे को ट्रॉफी भी मिली थी। तो वो बात आज तक मेरे दिमाग में है। वही मैं आज आप लोगों को कहता हूँ कि मैं अपने छत पे क्या उगा रहा हूँ, कैसे उगा रहा हूँ, वो सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शेयर करने की कोशिश करता हूँ। फॉलो करना या ना करना ये आपके ऊपर है। अगर फॉलो करके अगर कुछ बेनिफिट मिलता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट में हमें नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी चीज़ को करने से अगर कोई बेनिफिट मिलता है, कोई फ़ायदा मिलता है, तो हमें वो करना चाहिए। हम कमर्शियल काम नहीं कर रहे हैं, हमारा ये प्रोफेशन नहीं है कि हमें किसी चीज़ में घुसना चाहिए कि ये धो के क्यों नहीं डाला, इसका केमिकल कंपोजिशन इतना क्यों है, इसका इतना क्यों नहीं है, ये इतना मात्रा क्यों है, ये इतना मात्रा क्यों है। ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत इफ़ एंड बट है, और वो इफ़ एंड बट से बचने के लिए हम इस हॉबी को पालते हैं, इस हॉबी को लेकर चलते हैं, और दुनिया की सारी टेंशन हम छोड़कर और ये पौधों में आकर हम अपना टाइम लगाते हैं, ताकि हमारा टेंशन दूर हो, हमारी परेशानी दूर हो, हम थोड़ा कुछ अच्छा सोचें। और ये सोचकर हम अपनी हॉबी को करते हैं। और हॉबी होती है इसीलिए कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी जो टेंशन है, आपकी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप ओवरकम कर सकें और
लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो लेकिन अगर गार्डनिंग में भी अगर वही सारी टेंशन हम लेकर बैठ जाएंगे, इफ एंड बट लेकर बैठ जाएंगे, तो फिर तो हमारी प्रोफेशनल टेंशन भी है, गार्डनिंग भी टेंशन है, तो हर जगह टेंशन कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, और अगर कोई जो मेरे मैसेज बॉक्स में अगर आप मैसेज छोड़ते हैं तो शायद 1 या 2 लोग उस मैसेज को पढ़ पाते हैं या मैं पढ़ पाता हूँ। बेहतर होगा कि आपके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको दुनिया को दिखाएं। आप जो बताना चाह रहे हैं एक छोटे से मैसेज में मेरे वीडियो पे आप लिख के जो बताना चाह रहे हैं, बेहतर है कि वो आप यूट्यूब चैनल बताएं ताकि उससे सबको बेनिफिट हो, सबको फायदा हो। उसको सोशल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, उससे सबको फायदा होगा, बजाय इससे कि आप एक छोटा सा मैसेज आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे आप लिख देते हैं, तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं होना है, किसी का कोई बेनिफिट नहीं होना है। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हो जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, और आप 4 लोगों से अगर पूछते हो कि मुझे जहां जाना है वो कौन सा रास्ता जाता है, तो 4 आदमी 4 रास्ते बताएंगे, तो आप उसी चौराहे पे खड़े होकर रह जाओगे, किसी रास्ता को नहीं पकड़ पाओगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बेहतर है कि किसी एक को फॉलो करो। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा रोजारियन हूँ, मैं अपने आप को रोजारियन मानता भी नहीं, मैं एक हॉबिस्ट हूँ, नेचर लवर हूँ, मैं बस इतना ही अपने आप को मानता हूँ। लेकिन आप सबसे कहूँगा कि हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितने भी रोजारियन हैं, सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप एक को फॉलो करो। सबकी सुन के आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, किसी भी एक को फॉलो करो। सारे रोजारियंस अच्छे हैं, सबका एक अपना स्टाइल है, सब अपने ढंग से गुलाब उगा रहे हैं, सबका अपना एक एक्सपीरियंस है, सबका एक अलग अनुभव है, और अपने अनुभव से हर आदमी अच्छा शेयर करने की कोशिश करता है। मैं भी अपना अच्छा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गुलाब उगाना चाहते हो तो बजाय सबसे पूछने के किसी एक रोजारियन को फॉलो करो और ब्लाइंडली उसको फॉलो करो। डेफिनेटली आपका गुलाब बहुत अच्छा होगा, आई बिलीव दिस। दोस्तों, पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोकोपीट में गुलाब कैसे लगाया जाता है, जिसको देखने के बाद कई लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए सोशल मीडिया पे, और मेरे वीडियोस पे कई लोगों ने कमेंट डालकर सजेशन भी दिया है, और कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो बेहतर है कि एक यूट्यूब चैनल बना के आप दुनिया के साथ वो ज्ञान शेयर करें, क्योंकि वो मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखने से शायद सबके पास वो ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। आज मैं आपको एक अपने गुलाब का प्लांट दिखाना चाहता हूं, आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं, जो 6-7 सालों से करीब एक ही पॉट के अंदर पड़ा हुआ है और लगा हुआ है, और मैंने उसके अंदर ना कभी कोई रूट ट्रिमिंग की है, ना कभी रूट प्रूनिंग की है, और उसका सिर्फ एक बार जब पॉट टूट गया था तो मैंने उसको प्लास्टिक पॉट में मैंने सिर्फ शिफ्ट किया है। उसका कोकोपीट भी मैंने कभी भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ट्रीटमेंट के नाम पे मैंने सिर्फ उसके अंदर फंगीसाइड अप्लाई किया है, और जो फीडिंग जो मैं देता था, जो सिंडर के मेरे जो गुलाब हैं सेम फीडिंग उसमें भी देता था। जो वाटरिंग करने का सिस्टम है वो थोड़ा चेंज था, जो मैं सावरिंग करता था, जैसे सिंडर के सारे गुलाब पे मैं सावरिंग करता हूँ वैसे उसके ऊपर भी सावरिंग करता हूँ, लेकिन जब तक कोकोपीट वो ड्राई नहीं हो जाता है तब तक मैं उसके रूट में पानी में नहीं डालता हूँ। तो वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, उससे शायद आपको विश्वास होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अगर गुलाब कोकोपीट में उगाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका गुलाब हो सकता है। ये गुलाब जो है वो करीब 6-7 सालों से कोकोपीट के अंदर लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं मैं 6-7 सालों से इसके कोकोपीट पे कोई वर्कआउट नहीं किया हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कि देखा जाए अगर 6-7 साल कोकोपीट में गुलाब रहता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। इफ़ेक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको 6-7 साल तक मैंने एक ही कोकोपीट में इस गुलाब को रखा। इसमें कोई कोकोपीट को चेंज नहीं किया, इसमें कोई मैंने ट्रीटमेंट नहीं की, सिर्फ फंगीसाइड में डालता रहा, फंगीसाइड हमेशा डाला, और जो फीडिंग का जो शेड्यूल है, जो मेरा खंगर में या सिंडर के अंदर जो फीडिंग का शेड्यूल है
वही शेड्यूल इसमें भी रखा। इवन मैं ऊपर से 4 इंच हटाकर भी नया कोकोपीट इसके अंदर नहीं डाला। आप इसके ये जो ग्राफ्टिंग पार्ट है उसको आप देख सकते हो कितना पुराना है और कितना ठीक हुआ पड़ा है। ये मैं गुलाब को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता, लेकिन आप देखोगे तो इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पत्ते बहुत खूबसूरत निकले हुए हैं, बहुत सुंदर लाल लाल पत्ते निकले हुए हैं। स्टेम ग्रोथ अच्छा है और किसी भी तरीके से ये जो हमारे सिंडर में गुलाब हैं उनसे वो कम नहीं है। ये सारा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ विश्वास हो कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बिना किए हुए, बिना सोचे हुए मैं नहीं बोलता। पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ उसका रिजल्ट क्या है। अगर उसका रिजल्ट सही है तभी मैं वीडियो बना कर देता हूँ। और मेरे को 1 साल हो गया यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हुए। आज तक मैंने कोकोपीट के ऊपर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, और सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि पहले मैं एश्योर हो जाऊं हर तरीके से, आपको वीडियो देने से पहले एश्योर हो जाऊं अच्छी तरीके से कि कोकोपीट में अच्छे से गुलाब हो सकता है, तभी मैं वीडियो आपके सामने ला कर रखूँगा। और आज मैं एश्योर हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कोकोपीट में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुलाब को उगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये गुलाब आप देख रहे हैं 7-8 साल, 6-7 साल से इस पॉट के अंदर लगा हुआ है, और इसके अंदर मैंने कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं किया। बस फंगीसाइड वगैरह हम देते रहे, और इसका जो ग्रोथ है, इसके जो लीव्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, और जो हमारे बाकी जो गुलाब सिंडर में लगे हुए हैं उनसे कम नहीं है ये, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और इसमें कई लोगों का ये सोच होता है, कई लोगों ने बात भी किया है कि ये कोकोपीट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं, जो डिकम्पोज हुए जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को वो फीड करते हैं, और अगर ये डिकम्पोज हो भी जाता है तो डिकम्पोज होने के बाद इस पॉट के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। अगर हम उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहें तो डिकम्पोज होने के बाद भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देखोगे जो कमर्शियली जो गुलाब या कोई भी प्लांट उगाए जाते हैं तो कोकोपीट के अंदर ही उगाए जाते हैं, और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। और एक मैं पीछे सेमिनार में भी गया था, उस सेमिनार में ये बताया गया था कि जो सॉइल है वो हर जगह पे अच्छी क्वालिटी का सॉइल अब मिलना बंद हो गया। सॉइल के अंदर बहुत सारे पॉल्यूशन आ गए हैं। तो वो सेमिनार इसीलिए था कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ सॉइल, जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल कल्चर है सॉइल में प्लांट उगाने का, सॉइल में प्लांट ग्रो करने का, और उसको सदियों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। सॉइल का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? तो उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में यही बात उठकर आई थी कि कोकोपीट में भी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और बाद में हमारे पास अब तो सिंडर भी है, और सिंडर में भी गुलाब बहुत अच्छे उग रहे हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास सिंडर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से कोकोपीट के अंदर भी गुलाब उगा सकते हैं, और उसमें सिंडर से कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिंडर से उसमें फ्लावरिंग कम है या उसमें ग्रोथ कम है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो ये आज हम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि ये कई 6-7 सालों से मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया हूँ कोकोपीट, और जो अनवांटेड वीड्स हैं ये भी मैं धीरे धीरे निकालता रहता हूँ। ये अभी भी लगे हुए हैं। तो ये आज मैं पहली बार इसमें करीब 6-7 साल के बाद मैं इसमें पहली बार इसको कोकोपीट के अंदर थोड़ी आप देख रहे हैं कि मैं डीएपी वगैरह की भी फीडिंग कर रहा था, उसके कुछ पार्ट आपको दिखेंगे इसके ऊपर। तो आज मैं पहली बार कोकोपीट के अंदर थोड़ी कुड़ाई करके आप लोगों के सामने ही, और इसमें और कोकोपीट मैं ऐड करने वाला हूं। और आज तक इसमें कभी बहुत ज़्यादा कोकोपीट मैंने डाला नहीं, और ये फ्रेश कोकोपीट, ये जो कोकोपीट आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं मिलाया हूँ, बिल्कुल प्लेन कोकोपीट है। कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, कोई काऊ डंग नहीं, कोई बोन मील नहीं, कोई नीम खली नहीं, प्लेन कोकोपीट है जिसको मैं इसके अंदर फिलअप कर दे रहा हूँ मैं। और जो पहले से कोकोपीट है
उसको मैं अभी भी नहीं हटाया हूँ, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। और इस प्लांट के अंदर मैं आपको बता दूं, एक मज़े की बात यह है कि आज तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की है और कभी भी इसकी रूट को मैंने प्रूनिंग नहीं की है। और ये एज इट इज 6-7 सालों से इसके अंदर गुलाब पड़ा हुआ है। इसको कोकोपीट डालने के बाद थोड़ा साइड से आपको हाथ से या किसी भी आपके पास कुछ और इक्विपमेंट है, आप उससे कोकोपीट को साइड से थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस करने के बाद आप और भी कोकोपीट डाल सकते हैं। और कोकोपीट में सबसे मज़े की बात है कि ये इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख रहे हो, ये मैंने कोकोपीट इसके अंदर फिलअप कर दिया और ये सारा आज कई सालों के बाद मैं इसके अंदर कोकोपीट डाल रहा हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया और आपके सामने मैंने आज फिर रिपोर्टिंग नहीं की है और मैं देखता हूँ आगे इसकी लाइफ कितनी चलती है कोकोपीट के अंदर, विदाउट एनी चेंज और विदाउट एनी ट्रीटमेंट ऑफ रूट। कुछ भी रूट के अंदर मैंने रूट प्रूनिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। रूट ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ इसके अंदर फंगीसाइड जाता है और फीडिंग जो मैं बाकी गुलाब में करता हूँ वही सेम फीडिंग इसके अंदर भी करता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कोकोपीट में गुलाब मेरा 6-7 साल से कैसे एक पॉट के अंदर अच्छा से डेवलप कर रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कोकोपीट में जो गुलाब है, आज से 2-3 साल पहले सारे गुलाब मेरे कोकोपीट के अंदर ही थे और मैं और गणेश सिरके बहुत अच्छे रोजारियन हैं, वो भी कोकोपीट में, मैं और वो साथी कोकोपीट में गुलाब उगाना शुरू किए थे। और आज की डेट में गणेश सिरके यही कहते हैं कि मेरे गुलाब सिंडर से ज़्यादा अच्छे कोकोपीट में हुआ करते थे। और एक सरप्राइज की बात आपको मैं और बता दूं, संजय मुखर्जी को हर कोई जानता है। कई साल पहले संजय मुखर्जी भी कोकोपीट में गुलाब उगाते थे, लेकिन उसका नुकसान ये था कि जब कलकत्ता में आंधी या तूफान आता था तो वो गुलाब चूँकि हल्के होते थे तो गिर जाते थे और इसलिए उन्होंने सिंडर में गुलाब उगाना शुरू कर दिया। तो कोकोपीट में गुलाब, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, कोकोपीट में ऑलरेडी गुलाब कुछ रोजारियंस उगा चुके हैं जिनको मैं जानता हूं और मैं खुद उगा चुका हूं। मैं किसी के कहने पे मैं ये बातें नहीं कह रहा हूं, मैं खुद गुलाब बहुत अच्छे से कोकोपीट में उगा चुका हूं मैं। और कोकोपीट बदलने का, अब आप कहेंगे कि फिर अगर कोकोपीट में गुलाब अच्छा चल रहा था तो फिर सिंडर में क्यों आए, तो मुझे ये था कि शायद सिंडर में बहुत और भी अच्छे गुलाब हो सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने सारा कोकोपीट हटाकर सिंडर में गुलाब किया। लेकिन दोनों अनुभव लेने के बाद आज मैं कह सकता हूं कि जितना अच्छा सिंडर में आप गुलाब उगा सकते हैं उतना ही अच्छा गुलाब आप कोकोपीट में भी उगा सकते हैं। और कोकोपीट बहुत इजीली अवेलेबल है, पानी की उसमें बहुत कम खपत है। इसका क्या क्या बेनिफिट में है वो आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस कोकोपीट के मीडिया को कोशिश करें उगाने की, यूज़ करने की। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे गुलाब निकाल कर कोकोपीट में लगा लो, कम से कम 5 गुलाब आप लगाने की कोशिश करो कोकोपीट में। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब तक आप कर नहीं लेते हैं उसके पहले आप कुछ ना कहें, आप करें, नहीं बेनिफिट मिले फिर आप मेरे को मैसेज करें या मैसेज बॉक्स में मेरे को लिखें, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले एक बार करने की कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 गुलाब आप करने की कोशिश करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा फीडिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।